नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें देखे होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे थे मैंने। इस वीडियो में भी वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आप सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हर एक वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन रखेंगे, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और वीडियो में जो अलग से कुछ पॉइंट बताता हूँ उसको नोट ज़रूर कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन उसी से पूछा जा सकता है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना, इन्हीं से घुमा फिरा के पूछेंगे वो लोग। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको टाइम दिया था सोचने का, उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके सही जवाब की ओर। इसका सही जवाब है बी, भारत का है। ठीक है, याद रखना। देखिए भारत के संविधान के बारे में बताते हैं। इसमें कुछ 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, UNDP का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोग्राम, सी है आपका अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1951, सी है 1955, डी ऑप्शन 1950। तो इसमें आपका सही जवाब है बी 1951 को ही। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। ठीक है, उसमें आपका सही जवाब है ए चीन है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो उसका सही जवाब है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, सिन्हुआ कहाँ की समाचार एजेंसी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए भारत की है, बी रूस, सी जर्मनी, डी चीन। ठीक है, तो आपका सही जवाब इसमें है डी चीन की है, याद रखना। देखिए अगली है, अंसा कहाँ की समाचार एजेंसी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए भारत, बी चीन, सी इटली, डी अमेरिका। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंसियाँ आप पूछी जाती हैं, अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं। तो आपका सही जवाब सी है, इटली की है। एजेंसी आ सकती हैं, समाचार एजेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, याद रखना इनको। अगला प्रश्न आपका, ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, या डी कंबोडिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सोचने का टाइम दिया जाता है। तो चलते हैं इसके सही जवाब की ओर। उम्मीद करते होंगे आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है डी कंबोडिया में है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नॉर्वे, डी स्पेन। तो आपका इसमें सही जवाब है डी ईगल स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता?
4 ऑप्शन आपके सामने है। ए जर्मनी, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, 2010 का। इसमें देखिए, इसमें ये खेल कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे, और इसमें भारत का 8वां स्थान रहा। आपका अगला प्रश्न, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। उसका सही जवाब आपका है सी, तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, इसमें कुल 71 देशों ने भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था। ये खेल गोल्ड कोस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे। इसमें भारत ने कुल 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, जो अलग से देते हैं ना, उनको अच्छे से देख लिया करो, वो भी एक क्वेश्चन ही है। देखिए आपका अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ए 1907, बी 1908, सी 1909, या डी 1915। तो आपका सही जवाब सी है, 1909 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, किस गवर्नर ने भारत में पहले सिविल सेवाएं शुरू की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में किसको ओवन मेडिथ के नाम से जाना जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है डी लॉर्ड लिटन। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। जो अलग से क्वेश्चन देते हैं ना हेडलाइन में, उनको अच्छे से देख लीजिए, एक कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जगजीवन राम, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी गुलजारी लाल नंदा। तो आपका सही जवाब है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ समाधि स्थल आपके सामने दी गई हैं, जैसे जगजीवन राम समता स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी की है सदैव अटल, गुलजारी लाल नंदा की है नारायण घाट, शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू की, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है चैत्रा भूमि। ठीक है, ये आप देख लीजिए, कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको पहले आप अपने दिमाग को सोचिए कि कौन सा हो सही है, क्योंकि आप भी पढ़ते हो। चलिए आंसर इसका देखते हैं। इसका सही आंसर सी है, छत्तीसगढ़। देखिए, झारखंड का प्रमुख कौन कौन? छऊ सरहुल। ठीक है, उत्तराखंड का छोड़ा चपाद, छत्तीसगढ़ पंडवानी, कर्मा, दिवारी, डागला। ये कुछ नृत्य हैं, तो एक लाइन में इनको लिख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं अक्सर, ये नृत्य किस राज्य का है पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो भूलना मत। जैसे पूछा जाता है सरहुल कहाँ का नृत्य है, तो बता दो कि झारखंड का है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को जो बताता हूँ मैं, उस अच्छे से कॉपी लिख लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 10 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। आपका सही जवाब बी है, 22 दिसंबर। देखिए, किसकी याद में आया था? श्रीनिवास रामानुजन, एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, मीन कैंप के लेखक कौन है? ए पेरी, बी मुसोलिनी, सी
हिटलर, डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा आंसर क्या है। चलिए आंसर इसका बताते हैं। इसका सही आंसर सी है, मीन कैम्प के लेखक हिटलर हैं। ठीक है, याद रखना। देखिए, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। इसने एक पुलिस गेस्टापो का संगठन किया जो क्या गुप्तचर थी। ठीक है, इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। हिटलर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बता दिए मैंने आपको। हिटलर को सभी लोग जानते होंगे, सभी ने पता होगा हिटलर कौन था। तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया, ये भी पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी केपलर, डी कोपरनिकस। तो आपका सही जवाब है इसका डी है, कोपरनिकस ने की। ठीक है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मॉस के लेखक कौन है? ए हम्बोल्ट, बी कांट, सी वारेनियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ए हम्बोल्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न आपका, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो लगभग पता होगा सभी लोगों को। ए नदियों, बी पर्वतों का है, सी भूकंप का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब सी है, भूकंप का है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? ए न्यूजीलैंड में है, बी इंडोनेशिया में है, सी जापान में है, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका सही जवाब है, आप सोचिए, आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड का। ये आपका क्विज चल रहा है, इस तरह से आप तैयारी भी कर रहे हो अच्छे से, पर नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। इसका सही जवाब बी है, इंडोनेशिया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, आस्वान बांध किस नदी पर है? ए गंगा, बी जयरे, सी नील, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 3 ऑप्शन ही है इसमें। तो उसका सही जवाब है आपका सी नील नदी पर है। ठीक है, देखिए अगला है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ए नील नदी, बी जेम्बेंजी, सी जयरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है बी जेम्बेंजी नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 1939, बी 1940, सी 1943, डी 1945। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही जवाब है इसका ए 1939। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया, आपको पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हॉटमेल का सृजन समीर भाटिया ने किया था। भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में हुआ था। तो वीडियो में जो अलग से पॉइंट दिए उनको आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, सारे क्वेश्चन आप लिखते रहिए, और बहुत जल्द आपको ये लगेगा कि आपकी जीके काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। तो उस वीडियो को देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। चलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।